शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो अरिहंताण नमो नमो सिद्धाण नमो नमो आयरियाण नमो नमो वजायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो शव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परममहवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परममहवै मंगलम्। कुछ कार्यक्रम किसी को बोलना है, जो भी कुछ करवाना करवा दो। कोई बोलना आत्मा पावन करती है। सर्वप्रथम आराध्य को नमन। हम सभी की आराध्या साध्वी शिरोमणि राजस्थान प्रवर्तनी परम पूज्य यशकमण जी महाराज साहब को वंदन नमन करते हुए अत्र विराजित कोई जिनके लिए शब्द नहीं है, सारी उपाधियां जिनके सामने बोनी है, आगम मर्मज्ञ वाणी के जादूगर, हम सभी की श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य समकित मुनि जी महाराज साहब और आपके साथ विराजित संत द्वय के चरणों में नमन वंदन करते हुए प्रेरणा कुशल भवांत मुनि जी महाराज साहब और गायन कुशल जयवंत मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन करते हुए सभी आत्मीय महानुभावों, माताओं, बहनों, अत्यंत प्रमोद और प्रसन्नता का क्षण है कि जिस यश सिद्ध स्वाध्याय भवन में आगमन पर आपका स्वागत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, चातुर्मास समापन के पश्चात आपका पुनः यहाँ पधारने पर संपूर्ण यश सिद्ध स्वाध्याय संघ आपके चरणों में वंदन नमन करते हुए आत्मीय भावों से आपके यहाँ पधारने पर अपने आप को धन्य मान रहा है। पलक पावड़े बिछा करके हम आपके स्वागत की तैयारी में यहाँ पर हैं। कल कुछ विषम परिस्थिति हुई और उस विषम परिस्थिति के कारण परम पूज्य गुरुदेव श्री अम्बेश, सौभाग्य और मदन मुनि जी महाराज साहब, एम गुरनी प्रेम कंवर जी महाराज साहब, उगम कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी रत्ना, परम पूज्य संयम प्रभा जी महाराज साहब के देवलोक गमन के कारण हमने इस प्रवचन को स्थगित किया था और गुरुदेव श्री ने फरमा दिया कि चूँकि ये हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है,
इसलिए हम कल के इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए लोगस्य के पाठ से हम उन्हें श्रद्धाभिव्यक्ति देंगे। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगस्य का पाठ और उसके बाद अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करेंगे। मैं सौंप रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव श्री को। जैसा कि अभी हमारे सुश्रावक भूपेंद्र सपगारिया ने आप सभी को जानकारी प्रेषित की, महासाध्वी वर्या स्वयं प्रभाजी महाराज साहब, जिन्होंने संथारे सहित आराधना साधना करते हुए भाव परिवर्तन किया है, और संथारे सहित जो भाव परिवर्तन करता है, आगम अनुसार वो जन्म मरण सीमित करके संसार सागर के उस पार बहुत जल्दी पहुंचने वाला होता है। तो आइए कुछ देर के लिए लोगस के इस सामूहिक जाप के अंदर सम्मिलित होंगे। सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए उस दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामनाएं करते हुए लोगस के पाठ में शरीक होते हैं। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। लोगस उजोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कीर्तयिसं 24 केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सूर्यं च पुष्पदन्तं शियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कोन्थोवरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च लोगस उजोय गरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं 24 केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सूर्यं च पुष्पदन्तं शियलसृजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कोन्थोवरं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च लोगस उजोय गरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं 24 केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सूर्यं च पुष्पदन्तं शियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कोन्थोवरं च मल्लि
वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानं च लोकस्य उज्जोय घरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं झिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोवारं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानं च लोकस्य उज्जोय घरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओ सभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपाशं झिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं शियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोवारं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानं च लोकस्य उज्जोय घरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं झिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोवारं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानं च लोकस्य उज्जोय धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओ सभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं झिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोवारं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासं तः वर्धमानं च लोकस्य उज्जोय घरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओ सभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं झिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोवारं च मल्लि वन्दे मुनिसुवयं नमीजिनं च
वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च लोकस्य ऊजो यगरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओषभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽरं च मल्लि वन्दे मुनिषु वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च लोकस्य ऊजो धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओषभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽरं च मल्लि वन्दे मुनिषु वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च लोकस्य ऊजो यघरे धम्मतीर्थयरे अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओषभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽरं च मल्लि मुनिषु वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च लोकस्य ऊजो यघरे धम्मतीर्थयरे जिने अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओषभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽरं च मल्लि वन्दे मुनिषु वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पाशं तः वर्धमानं च लोकस्य ऊजो यघरे धम्मतीर्थयरे अरिहन्ते कीर्तयिसं चोविशंपि केवली ओषभमजियं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपाशं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं सियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽरं च मल्लि वन्दे मुनिषु वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि
पाशं तः वर्धमानं च लोकसौजोयगरे धम्मतीर्थ अरिहन्ते कीर्तयिषं चोविशंपि केवली ओषभमजयं च वन्दे शम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौंपहं सुपाशं धीनं च चन्दपहं वन्दे सुविहं च पुफदन्तं श्रियलसिजंसवासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठोऽरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनि पाशं तः वर्धमानं च एवं मये अभिथुवा विहूय रयमलापैणजरमरणा चोविशंपि जिन्वया तीर्थयरा मे पश्यन्तु कीर्तिये वन्द्ये मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं क्षमाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा ऐचेषु वयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। तो चातुर्मास के उपरांत एक बार पुनः इस यश सिद्ध स्वाध्याय भवन में आगमन हुआ है और सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब की अमर रचना जो लगे हुए लिखी हुई है बोर्ड पर, आइए एक बार गुनगुनाते हैं। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी, मृत्यु का भय क्यों खाता है तू शाश्वत घर का जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, पुद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, अरूपी अलख निरंजन। मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है, तू निरकार अविनाशी। तू एक सदा यक, फिर क्यों ममता में मरता है। जियत में रोम में रखता अविनाशी है।
तम अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ, जो है उसमें विश्वास करो, तू अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर। तो ऐसी महान साध्वी वरिया के लिए एक जोरदार जयकारा जरूर मिलकर के बोलेंगे। आध्यात्म तत्ववेता, आध्यात्म योगिनी पूज्य श्री सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब की। तो आज प्रसंग विदुषी साध्वी वरिया संयम परवाजी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ, और अभी आप स्तुति गुनगुना रहे थे, और कितनी प्रेरणादायी और ये संसार की नश्वरता को कैसे पूरा एक सामने पिक्चर ला कर के रख दिया कि जो है उसमें विश्वास करो। ये शरीर ये नित्य नहीं, ये अनित्य है। ये आत्मा नित्य है। आत्मा के अंदर विश्वास करना। और आगमकार कहते हैं, घोरा मुहता अबलम शरीरम असंख्यम जीव्यम मां पमायई। कि जीवन असंस्कृत है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस पल बड़े आराम से बैठे हुए, स्वस्थ बैठे हुए हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि घोरा मुहत्ता, ये काल बड़ा भयंकर है। समय की मार बड़ी भयंकर है। इस समय का कोई भरोसा नहीं है। अबलम शरीरम, और शरीर अपना बहुत कमजोर है, बड़ा कमजोर अपना ये शरीर। चाहे बाहर से चाहे कितने ही हट्टे कट्टे नजर आते हो, लेकिन आगमकार के ये शब्द हैं अबलम शरीरम, बहुत कमजोर है। और शरीर इतना कमजोर और समय का कोई भरोसा नहीं, तो कैसे जीना कि अंतिम समय के अंदर समाधि मरण आ जाए, जैसे संयम परवाजी महाराज साहब को प्राप्त हुआ। बड़ा शानदार तरीका बताया। भारंड पक्षी चरे अपमत्तो। भारंड पक्षी का उदाहरण दिया कि जैसे भारंड पक्षी रहता है, वैसे तुम इस दुनिया के अंदर रहो। कि दुनिया में हूं, लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूं। भारंड पक्षी जिसके
दो मुंह होते हैं, और जब एक मुंह से खाना खाता है दूसरा मुंह नजर उसकी घूमती रहती है कि कोई मेरा शिकार तो नहीं कर रहा है, देखता रहता, चारों तरफ नजर घुमाते हुए रहता है, कोई मेरा शिकार तो करने नहीं आ रहा है, और इतना सजग, इतना सावधान रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं इस संसार में जीते हुए वैसे ही तुम सावधान रहो, चरे अपमत्तो, कि आप प्रमत होकर के आगे बढ़ो, और आप प्रमत होकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे युद्ध के मैदान पर सैनिक आगे बढ़ता है, एक एक कदम इतनी सावधानी से रखता है कि आगे कहीं बारूद तो नहीं बिछी हुई है, और बड़े धीरे धीरे इतने हल्के पांव रखता है, इतनी सावधानी से आगे बढ़ता है। ज्ञानी जन कहते हैं वैसे ही जिंदगी का हर कदम ऐसे ही सावधानी से आगे बढ़ाओ। वो साध्वी वरिया कि मानव जन्म मिला लेकिन मानव जीवन को सार्थक कर गई, और कोई बिरले ही होते हैं जो मिले हुए मानव जीवन को सार्थक कर जाते हैं। और ये मानव जीवन मिलना आगमकारों ने तो कहा बहुत 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 मुश्किल है, और मानव जन्म मिलने के बाद भी ये जिन शासन मिलना, जिन शासन मिलने के बाद गुरुओं का समागम मिलना, और गुरुओं का समागम मिलने के बाद हमारी आत्मा का जग जाना, ये पता नहीं कितने जन्मों की पुण्यवाणी का उदय होता है कि सुनने के बाद, जिन शासन मिलने के बाद आत्मा का जग जाना कि नहीं, अब मुझे कीचड़ के अंदर और नहीं फंसना है, अब मुझे इस संसार सागर से पार होना है, इस संसार के कीचड़ से, दलदल से मुझे बाहर निकलना है। ये भावना जब जन्मने लगती है तो आगमकार कहते हैं संवेग घटित होता है। और वो ऐसी ही साध्वी वरिया कि संसार उनको कीचड़ नजर आने लगा, और उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर एक पांव में रखूंगी तो ये तो ऐसा दलदल है, ऐसा दलदल है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब ऐसा चिंतन चलता है तब जाकर के करोड़ों करोड़ों आत्मा में से एकादा आत्मा संयम मार्ग पर आगे बढ़ती है। आज सारे विश्व की पॉपुलेशन 6 अरब से भी ज्यादा है, और 6 अरब में से भी जैन संतों की संख्या कितनी? 15,000 के करीब। अब हिसाब लगाओ कितनी पॉपुलेशन पर एक संत है। छह अरब में से जैन संतों के चारों दिगंबर श्वेतांबर सारे मिलाकर के 15,000 संत है मात्र। तो ये तो बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य से ये संयम नसीब होता है। और ऐसे ही संयम मिलने लग जाता, ऐसे ही कोई दीक्षा लेने लग जाता
तो आज लाखों की संख्या साधु साधियों की होनी थी। और ये तो पता नहीं कितने जन्मों की पुण्य होता है, तब कोई घर से कोई एकादा ऐसा पुण्यवान जन्म लेता है कि 7 पीढ़ियों तक नाम रोशन कर जाता है। कि जिस घर से दीक्षा हुई, जिस घर से कोई संयम के लिए आगे बढ़ा, उस घर का क्या सौभाग्य रहता होगा, उस घर का क्या पुण्यवानी रहती होगी कि जिस घर से कोई संयमी आत्मा आगे बढ़ती है। और वो ऐसी ही महान आत्मा जिन्होंने संसार को नहीं, संयम को चुन लिया, जिन्होंने भोग को नहीं, योग को चुन लिया, जिन्होंने वासना को नहीं, उपासना को चुन लिया। और किसी कवि ने कहा भी है, संयम उसको मिले जिसके हो पुण्य फले, संयम उसको मिले जिसके हो पुण्य फले। तो संयम तो उसी को ही मिलता है जिसका पुण्य फलता है। और ये भावना, और आप लोगों के 3 मनोरथ में से दूसरा मनोरथ ही क्या है? कितने मनोरथ हैं आपके? आपके भी 3 हैं, हमारे भी 3 मनोरथ है, लेकिन फर्क है। और 3 मनोरथ में पहला मनोरथ कौन सा? वो दिन धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह से, पहला मनोरथ, आरंभ परिग्रह से मैं अलग होऊंगा, वो दिन मेरा धन्य होगा। मनोरथ आपका यह है। क्या मनोरथ है? महावीर सा क्या मनोरथ है? कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को कम करूंगा। और आपका कौन सा दिन धन्य होता है? जिस दिन परिग्रह बढ़ता है वो दिन धन्य होता है, या परिग्रह कम हुआ वो दिन धन्य होता है? तो श्रावक का पहला मनोरथ वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा, पहला मनोरथ। श्रावक का दूसरा मनोरथ वो दिन धन्य होगा जिस दिन ये सारे जंजाल को छोड़ करके मैं 5 महाव्रत को स्वीकार करूंगा। और तीसरा मनोरथ वो दिन धन्य होगा जिस दिन में अंतिम समय के अंदर संथारे को स्वीकार करूंगा। और ये 3 मनोरथ जो प्रतिदिन चितारता है, ठाणांक सूत्र में जिक्र हुआ है, वो विपुल कर्मों की निर्जरा करता है। तो आइए आज पुनः एक पचखान लेते हैं कि प्रातःकाल उठ करके इस 3 मनोरथ का चिंतन करना, इन 3 मनोरथ को दोहराना, बोलना। और लगभग हर प्रार्थना की पुस्तक के अंदर ये तीनों मनोरथ मिल जाते हैं। और नहीं भी मिलेंगे तो कल प्रवचन सभा में वो आपको लिख करके पंपलेट बांट दिए जाएंगे 3 मनोरथ चिंतन का। कि पहला मनोरथ वो दिन धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह मेरा अल्प होगा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन में 5 महाव्रत दीक्षा को स्वीकार करूंगा, और वो दिन धन्य होगा। और वो महान आत्मा संयम प्रभाजी महाराज साहब, जिनके तीनों ही मनोरथ फल गए, तीनों ही मनोरथ, कि संयम भी लिया और संयम लेने के बाद संथारा भी आ गया।
और ऐसी कोई कोई भाग्यशाली ही आत्मा होती है। और बड़े होशो हवास के अंदर संथारा लिया। कल भी परसों भी एक भाई बता रहे थे, महाराज साहब जाकर के आए और जब वंदना की तो बड़े होशो हवास में बड़ा आशीर्वाद दिया। और ये महाराज श्री का ये पावन जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि मानव जीवन भोगों के दलदल में फंसने के लिए नहीं मिला है। और वैसे भी जिंदगी के जहां अधिकांश लोग बैठे हैं 40 साल 50 साल 60 साल तो बीत गए हैं। अब पीछे के कितने साल रहे? 10 साल 15 साल 20 साल। जो 50 साल के हो गए उनके 20 साल लगभग रहे होंगे, 5 साल आगे पीछे। और उसमें भी पता नहीं कौन सी बीमारी का उदय हो जाएगा, वो भी कुछ पता नहीं है। तो यूं समझो 40-50 साल जिसने संसार को जी लिया, उनको तो ये समझना चाहिए मैंने अपनी पूरी लाइफ जी ली है, अब तो मैं धर्म को समर्पित कर दूंगा, अब तो मैं अपनी लाइफ को संयम को समर्पित कर दूंगा, जिन शासन को समर्पित कर दूंगा। और अगर यदि ऐसा हो जाता है तो ये मानव जीवन अपना सफल हो जाता है। ये मानव जीवन मिलना ये सफल हो जाता है यदि संयम आदि जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी विदुषी वो साध्वी वरिया जिनका संथारा कल पूर्ण हुआ, और हम उस दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं कि वो आत्मा शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, सिद्धालय को प्राप्त करे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थना करते हैं। और ज्ञानी जन तो कहते हैं ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, असंख्यम जीविए। और कवि ने भी कहा है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो ये तो पानी की बुलबुले के समान ये जिंदगी है, कब यहाँ हैं और कब दूसरी दुनिया में चले जाएंगे कुछ भरोसा नहीं रहता है। और ये बहती समय की धारा है, और इस बहते समय की धारा के अंतर्गत जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं कर गुजरें, ताकि ज़िंदगी के आखिरी समय के अंदर कोई पछतावा हमारे पास नहीं रहेगा। तो आप सभी भाग्यशाली आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और बहुत से भाई बहन तो सुबह विहार के समय उपस्थित हो जाते हैं और लगातार 3-3 4-4 घंटे विहार के अंदर देना, प्रवचन आदि सुनना। और मेरा युवक मंडल लगभग पूरा लगा हुआ है और प्रतिदिन लगातार लाभ ले रहा है, और बहुत से भाई बहन भी लगातार प्रतिदिन लाभ ले रहे हैं। हमारे नरेंद्र बाबू साहब बैठे हुए हैं और 8:30 बजे से पहले शायद उठते नहीं हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से समय पर उठना और विहार में आना। और हमारे चंदा बाई साहब, और कल तो किसी ने पूछ लिया था कि हमारा साहब चंदा बाई साहब की दीक्षा की भावना हो रही है, बोले इतना सुबह उठ करके आना, साथ साथ में चलना। तो मैंने बोला वो तो नरेंद्र साहब को पूछना पड़ेगा, हमारे को तो नहीं पता है। लेकिन बहुत ये भावना होती है तब जाकर के
ये ऐसा माहौल बनता है। और चातुर्मास के उपरांत भी बहुत सुंदर माहौल आप लोगों ने लगातार बनाया हुआ है और लगातार हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्धा भक्ति के साथ आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। कल विशेष प्रसंग आप लोगों के सामने आने वाला है। वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की 70वीं जन्म जयंती का प्रसंग है और बड़ा रविवार का दिन भी है और ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती का प्रसंग भी है। तो कल कुछ ऐसा माहौल बनाना कि पूरे भीलवाड़ा के अंदर चर्चा हो जाए कि यहाँ पर यश सिद्ध भवन के आसपास क्या हो रहा है, इतनी चहल पहल क्यों है, इतना भीड़ भाड़ क्यों है। पूरे भीलवाड़ा के अंदर एक चर्चा का विषय हो जाए कि 13 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ था। और ऐसा माहौल का निर्माण आप सभी ने करना है। और कार्यक्रम कल का कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो सारी सूचनाएं अभी हमारे संघ की तरफ से मुकेश बाबू जी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप पुनः पुनः आप सभी आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आज भी कुछ और भी आदि कुछ प्रोग्राम भी हो, सारी व्यवस्थित रूप से सारी सूचनाएं हमारे मुकेश डांगी आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। उससे पहले पचखान आदि हो। मुकेश बाबू आज का एकासना आदि हो। एकासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से त्याग वो श्री आइंबिल, आज के आइंबिल उपवास चौथम बत्तम पच्चकामी तिविहम पियारम अश्लम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्याग वो श्री। तपस्या करने वालों को तो पुनः पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। संघ की तरफ से सूचनाएं। हम सबकी आराध्य परम पूज्य गुंडी मैया को पुनीत पावन चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। राजसी भीष्म पितामह परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन। आज बड़े हर्ष का विषय है कि धर्म नगरी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा का ऐतिहासिक चतुर्मास श्री शांति भवन का संपूर्ण कर परम पूज्य आगम मर्मज्ञ वाणी के जादूगर चौमुखी नवकार महामंत्र जाप के प्रणेता डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रेरणा कुशल भावंत मुनि जी महाराज साहब, भजन गायक गायन कुशल जयवंत मुनि महाराज साहब आज हमारे यहाँ यश सिद्ध स्वाध्याय भवन में पधारे। हम सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपका भीलवाड़ा नगर प्रवेश भी इसी क्षेत्र से हमारे श्री संघ की क्षेत्र में हुआ था। हमारे श्री संघ की विनती स्वीकार कर आपने 2 दिनों का प्रवास यहाँ करने की आज्ञा प्रदान हमें की। आज का जो कार्यक्रम था लोगस का जाप हुआ, दिन में धर्म चर्चा का कार्यक्रम रहेगा और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक मधुर भजनों का आयोजन और गुरु भक्ति का कार्यक्रम छोटे छोटे जैन समाज के बच्चों के द्वारा रहेगा, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव नेपाल हिंद गौरव वासनाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का 70वां जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रहेगा। सभी युवा जो छोटे बच्चे हैं जैन समाज के जो भी इसमें लेना चाहें भाग हो, शाम तक आप 8 बजे तक उनको भेजें। वह दिनांक 13 तारीख रविवार को गुरुदेव द्वारा प्रवचन व गुरुदेव द्वारा गुणगान किया जाएगा। आप सभी समय का ध्यान रखें। इसमें समण संघीय संत प्रखर वर्ता श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब नीरज का भी हमें सानिध्य प्राप्त होगा। मैं श्री संघ की ओर से गुरु भगवंतों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।
आपके ऐतिहासिक चतुर्मास में तप त्याग, धर्म आराधना, आगम वाचन और युवाओं की क्लास, बच्चों के कार्यक्रम, सबसे अच्छा कार्यक्रम पिंकी का क्या होगा, सबसे अच्छी घटना जो आपने समाज को झंझोड़ दिया, आंखें खोल दी, ऐसे कार्यक्रम के लिए आपने सभी को प्रेरित किया। कल समय पर आने वाले सभी महानुभावों को लकी ड्रॉ, लकी कूपन दिए जाएंगे। आप सभी कल समय का ध्यान रखें। आज स्थान कल सन्मति वाटिका जो बिल्कुल सामने है उसी में रहेगा। आप समय का पूरा ध्यान रखें। आज और भी कार्यक्रम थे लेकिन परम पूज्य संयम प्रभा जी महाराज साहब के देवलोकगमन से सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। सादर श्रद्धांजलि पावन धाम फतेहनगर में महासती जी महाराज साहब के देवलोकगमन, गुरुवर अम्बेश, सौभाग्य, मदन, उमंग, प्रेम की सुशिष्या तपस्वी महासती श्री संयम प्रभा जी महाराज साहब का संतारे सहित देवलोकगमन 11 नवंबर 2022 दोपहर को 2:30 पर पावन धाम फतेहनगर में हो गया। ये समाचार जानकर हमें गहरा आघात लगा। सरल, सहज और वात्सल्यता की मूर्ति परम पूज्य महासती जी महाराज साहब आज दैहिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, किंतु आपका दिव्य आशीष सदैव हम पर बना रहेगा। दिवंगत चरित्र आत्मा सर्वोत्तम गति की ओर प्राप्त हो, यही प्रार्थना जिन शासन देव और प्रभु महावीर से हम करते हैं। पूज्य महासती जी महाराज साहब श्री संयम प्रभा जी महाराज साहब के श्री चरणों में मैं श्री यश सिद्ध स्वाध्याय भवन की संपूर्ण कार्यकारिणी और सभी सदस्यों की ओर से सत सत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप दूर रहकर भी सदा हमारे पास हैं, दिल में हमारे सदा आपका एहसास है। आपकी स्मृतियाँ हमारी धरोहर है, आपके आदर्श हमारे मार्गदर्शन हैं। आपका मार्गदर्शन, आपके आदर्श आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं श्री यश सिद्ध स्वाध्याय भवन श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाहर से पधारे हुए मेहमानों की अतिथि सत्कार की व्यवस्था हमारे श्री संघ के कोषाध्यक्ष श्रीमान हिम्मत जी साहब कारीवाल के निवास स्थान पर रहेगी। आप सभी वहां पधारें और उनका अतिथि सेवा स्वीकार करें। आप सभी कल होने वाले कार्यक्रम में सहपरिवार पधारें, इसके लिए संघ की विनती है कि कल के कार्यक्रम में आप वंचित ना रहें। और ये जो महाराज साहब का बिलवाड़ा के क्षेत्र में अंतिम प्रवचन रहेगा। वैसे सांगानेर 14 तारीख का प्रवचन है, लेकिन कल का यह प्रवचन और गुरुदेव का गुणगान कार्यक्रम, जन्म उत्सव कार्यक्रम, कल आप उसमें वंचित ना रहें, सह परिवार पधारें। सादर जय जिनेंद्र। समय कल सुबह प्रवचन का 9 बजे से रहेगा और जो समय पे पधारेंगे उनको लक्की ड्रॉ है, लक्की कूपन दिए जाएंगे। आप सभी उसका ध्यान रखें और सह परिवार पधारें। सामूहिक वंदना। बोलो तीखू तारा पाठ, बोलो तीखू तारा पाठ, जोड़ूं दोनों मारा हाथ, मारी वंदना। जेलो सा जेलो सा जेलो मारी वंदना, जेलो सा तीखू तो आया ईणम पयाईण करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देयम चेयम पजवा स्वामी मथेण। मारी अखियन राथे ज्योति, मारी अखियन राथे ज्योति, मारा हिवड़ा राथे मोती, मारी वंदना। जेलो सा जेलो सा जेलो मारी वंदना, जेलो सा तीखू तो आया ईणम पया ईणम करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देयम चेयम। स्वामी मथेण।
मुनिवर समकित गुरुवर नाथ, मुनिवर समकित गुरुवर नाथ, दीजो जन्म जन्म रो साथ, मारी वंदना जेलो सा जेलो सा जेलो मारी वंदना जेलो सा। तीखू तो आया ईणम पया ईणम करेमी वंदामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देयम चेयम। पंचवा स्वामी मथेण वंदामि। मंगलिक फरमाए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये शव्यशावणम। तो आपकी भक्ति भावना का एक उदाहरण प्रस्तुत कर दूं। हमारे मंत्री साहब सुराणा साहब कल ससुराल शादी में गए हुए थे, लेकिन गए हुए शादी में थे, लेकिन वहाँ भी लाइव प्रवचन यहीं का देख रहे थे और बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कैसी व्यवस्था चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये भक्ति भावना, श्रद्धा भावना होती है जिसका लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं। तो सामूहिक रूप से पचखान 3 मनोरथ का प्रतिदिन चिंतन करना, और ये अगले 1 साल के लिए जिनकी भी भावना हो, कल वो पन्ना आप तक पहुंच जाएगा 3 मनोरथ लिखा हुआ। तो 1 साल के लिए पचखान दिया जा रहा है कि सुबह उठते समय 3 मनोरथ को दोहराना है, बोलना है और कुछ नहीं करना, बड़े आराम से हो सकता है। जिसकी भी भावना हो, अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की शक्ति से त्याग वो श्री गुरु। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवजामि। ये 4